दूध को लगातार गर्म किया जाए तो अंत में क्या बनेगा? आपका जवाब होगा मावा। लेकिन राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जब दूध को गर्म करने पर दूध रबर बन गया। जाहिर तौर पर है ये बड़ी मिलावट है और अकेले दूध की बात नहीं है, बल्कि हर स्तर पर बात करें खाद्य सामग्री की, सब्जियों की, तो हर जगह मिलावट का दौर जारी है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाले में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हम उन लोगों के बीच हैं आज जो मिलावट के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते हैं। मिलावटी जब कोई विषय सामने आता है तो सीधे तौर पर विभाग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और आज ऐसे तमाम लोग जो हैं हमारे बीच हैं। सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करेंगे कि दूध को गर्म किया तो रबर बन गई। साहब, क्या हाल है आपका? बिल्कुल अच्छा हाल है और मिलावट की चीज़ें खाने के बाद तो और अच्छे होते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पता नहीं कब किसके अंत समय आ जाए, क्योंकि इतना प्रदेश में पूरे देश में जो मिलावट चल रही है और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल से आप देख लीजिए, अगर विभिन्न समाचार पत्रों में बड़े बड़े चैनलों में जो आ रहा है, मुख्य मुद्दा आता है ये मिलावट का। सिंथेटिक दूध बन रहा है, हींग मिलावट, घी मिलावट, तेल मिलावट, आलू में मिलावट, फलों में मिलावट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चावल मिलावट, अंडे नकली बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ की हम लोग कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा खान पान जरूरी है। डॉक्टर कोई भी हो, गरीब अमीर हो, उसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप दूध पीजिए, पपीता खाइए, आप खरबूजा खाइए। खरबूजे में भी इंजेक्शन डाल रहे हैं, जो कि मामला संसद तक में उठ चुका है। इंजेक्शन लगा देते हैं, उसमें लाल और जल्दी बड़ा हो जाए, ये लौकी को लगाया जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जब हम लोग इतना ज़्यादा मिलावटी खा रहे हैं, उसके बाद भी जो हमारे प्रदेश की सरकार है, चाहे वो अभी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में वो, या 15 महीने रहने वाली कमलनाथ जी की सरकार जिन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था, बस एक बात पर मेरे को ये आता है कि इन लोगों ने उतनी चिंता जाहिर नहीं करी जितनी करना चाहिए। पकड़ा जाता है, खाना पूर्ति तो करना पड़ेगी विभाग को, लेकिन हकीकत में ये है, शराब पे पी के अगर कोई मर जाए, उसके घर तोड़ दिए जा रहे हैं, उस पर रासुका लग रही है, उस पर 20 लाख रुपए का तो जुर्माना लग रहा है। लेकिन मिलावटी दूध अगर कोई पी के कुछ हो रहा है या मिलावट का सामान खा रहा है, उसके लिए कोई ऐसी अभी तक कड़क कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार का बरदस्त है ऐसे मिलावटखोरों पर, और जब तक ये नहीं रुकेगा जनता असमय मर जाती है। अभी कल ही मैंने देखा एक महान खिलाड़ी मर गए, सैन मौन जी। अपने भोपाल में कोई जिम जा रहा है, रोज योग कर रहा है, वो मर जा रहा है। आए समय 25 साल का 30 साल का लड़का एकदम हार्ट अटैक से मर रहा है। उसके मुख्य कारण है हम मिलावट की चीज़ें रोजाना अपने जीवन में शामिल कर चुके हैं, चाहे वो फल हो, चाहे दूध हो, चाहे घी हो। ये सब चीज़ें जब आ रही हैं तो अब आदमी कैसे जिएगा और कैसे वो पल बढ़ पाएगा। बड़े बड़े अधिकारियों मंत्रियों के लिए तो बुल मदर से दूध आ जाता है, या इनकी सब्जी वगैरह फार्म हाउस हैं, इनके बड़े बड़े वो हो जाते हैं। लेकिन आम जनता, जो गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी जो रोजाना का खाता है, वो मिलावटी है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसमें मिलावट ना हो। मैं तो कहता हूँ फूड एंड ड्रग्स के अधिकारियों से कि आप इसमें गहन जाँच करिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं, हमें फूड ड्रग्स को के अधिकारियों को मैं चाहता हूँ कि इस पर काम करें। अभी मानव अधिकार में भी हमने इसको लेकर मामला दर्ज कराया था। मानव अधिकार तक पूरा मामला पहुंचा है। आपका क्या नाम है? मैं श्रवण धोटे। श्रवण जी, बताइए, बाजार में ऐसी कौन सी सामग्री है जिसमें मिलावट ना हो? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि खाना पीना, चबाना, सूंघना, जितने भी जो अपन चीजें उपयोग में लाते हैं, कोई भी चीज ऐसी बची नहीं जिसमें मिलावट नहीं हो। नहीं बची, बिल्कुल नहीं बची है ऐसे कोई भी चीज। बस बात यह है कि उसकी जांच करें, उसका अगर सही लेब में चेक करे तो निश्चित आएगा। लेकिन करेगा कौन? आगे कौन आएगा? इसीलिए कोई इसमें पहल नहीं करता। जो भी आगे आएगा उसको फंसा दिया जाएगा, किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, इसलिए कोई आगे आता नहीं। लेकिन निश्चित है कि कहीं ना कहीं हर कहीं मिलावट तो है। कितनी मिलावट कितनी है, किस स्तर तक है? मिलावट तो साहब स्तर का तो कोई लिमिट नहीं रह गई। मिलावट वो दूध में देखिए, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही है मिलावट से। तो ये मिलावट जब तक बंद नहीं होगी, हमारे स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर पड़ेगा। कुछ तो चीज देखते होंगे ना कि नहीं ये तो आंख बंद करके शुद्ध है। सर फलों में तो बता दूं मैं आपको, मैं फलों का बहुत शौकीन हूँ खाने का, लेकिन फलों में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। फल ऊपर से अच्छे हरे दिखते हैं, अंदर जाकर काले दिखते हैं। सेब फल है, अंदर काले रहेंगे, ऊपर से अच्छे रहेंगे, तो सब क्या कलर कर देते ऊपर, सेब फल के ऊपर, संतर के ऊपर, हर चीज़ मिलावटी है। समझ में नहीं आता कहाँ क्या करे, क्या खाए और क्या पिए। सेब भी है मिलावटी के साथ, दिखावटी भी है। सेब के साथ आप पपीता लेने चले जाइए, वो ऊपर से बिल्कुल पीला मिलेगा, अंदर काटेंगे तो पता चला आधा तो अंदर से गला हुआ। उसमें कोई वो हरे पपीते को पका के आपको बेच रहे हैं 10 रुपए किलो वाली चीज़ 50 रुपए बेच रहे हैं।
आप कहाँ तक सेफ रहोगे। और वो भाई साहब सही कह रहे हैं कि सेफ कोई सा भी फल ले लो आप, पपीता सेब से ही अकेले से ही मतलब नहीं है। तो इस पर तो बहुत बड़ा वो होना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है आवाज उठ रही है मिलावट के खिलाफ? आवाज़ तो बहुत उठ रही, मगर प्रशासन उसको कितना स्ट्रिक्टली ले रहा है ये तो देखा जाए ना। अभी वो दूध वाला जो निकला रबर का, कि उसके प्रति एक्शन क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? इनको तो डायरेक्ट उसी दिन एक्शन लेते हुए फांसी दे देनी चाहिए। देखिए, ये डिमांड इस बात को लेकर उठ रही है कि ऐसे मामले पकड़े जाते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है, नज़ीर कब पेश की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। साहब, आपका क्या हाल है? बढ़िया है, बहुत आपके अच्छे। बीच तो हम आते रहते हैं हमेशा, बिल्कुल सर। तो आप कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या खाएं जो शुद्ध हो? देखिए, अब खाने की बात करोगे तो अब जहाँ तक बात चल रही मिलावट की, तो हर चीज़ मिलावट में शामिल हो चुकी है। अब अच्छा ये होगा कि हमको जो सरकार है वो, अच्छा मिलावट के प्रति भी जैसे बोल रहे हो वैसे जागरूक तो हुए नहीं लोग। और एक कारण ये भी है कि लोग तो बाजार जाते हैं, उनको जो मिला, अपने कम समय है उनके पास, क्योंकि नौकरी चाकरी में सब लगे हुए हैं। नेता किस लिए बनाए जाते हैं? नेतृत्व करने के लिए, कि वो हमारा देख रेख रखें और समाज में जो चीज़ हो अच्छे बुरे का ख्याल रखें। तो अब इसमें नेता लोगों को ये जागना चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये काम करना चाहिए कि मिलावट तो सब चीज़ में उनको भी पता है। हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें अच्छी भी खा लेते हो, लेकिन सब चीज़ वो भी अच्छी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनके पास भी कहीं ना कहीं पहुँच जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो मेरा मतलब, जब समाज में जी रहे हो तो समाज में जब एक अच्छी चीज़ हो सकती है तो प्रगति को अच्छा रखते हुए अच्छी चीज़ों जो पैदा किया जाए। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जो ये जांच अधिकारी बड़े बड़े बैठे हैं, इतने बड़े बड़े जो करोड़ों अरबों रुपया लगा के सरकार इनको पाल रही है, उनका काम है कि जहाँ से चीज़ें बन रही हैं वहाँ चेकिंग करें, जानकारी करें और एक शुद्ध प्रमाण करके चीज़ बाजार में आए। अगर हम एक पैकेट दूध खरीदते तो हमको उसमें नहीं पता क्या है, लेकिन हम तो पी रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं। ये सरकार का और उसका और उसके बाद जनता का, सबका जागरूक होना जरूरी है। लेकिन इसमें सबसे पहले अब जागरूक होना सरकार को। सरकार जागरूक होकर ऐसे ऐसे प्लांटों की उनकी अच्छी देखरेख करे। ये केवल एक कागजो कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। इसमें जब कागजी कार्रवाई की बात कही जा रही, तो आप क्या देख पाते हैं बाजार में हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो कितने प्रतिशत होगी जो शुद्ध होगी? लगभग प्रतिशत का देखा जाए तो लगभग 100% अशुद्ध ही है। बहुत कम 90% अशुद्ध। हाँ, शुद्ध कोई भी चीज़ ऐसी आ ही नहीं रही कि जिसमें मिलावट न हो। सभी चीज़ मिलावट की आ रही है, जिसके कारण लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, गंभीर बीमारियां पनप रही हैं लोगों में। अभी 2 दिन पहले ही रमजान दूध जैसी चीज़ जो रोज आदमी उपयोग में लाता है, वो रबड़ जैसा रूप ले। सोच लिए कि अगर वो किसी के शरीर में जाएगी तो क्या असर लाएगी, वो बीमार होना ही होना है, उससे होना है बीमार है जी। तो ऐसी कई और बहुत सी जितनी सामग्री, मसाले ले लीजिए, फल ले लीजिए, कहाँ सब मिलावटें आ रही हैं उसमें। सब्जी ले लीजिए, सब केमिकल और इंजेक्शन लगा के उनको बिल्कुल आप उसको समय से पहले उसको बड़ा कर रहे हो, मार्केट में आ रही है तो सब उसमें बीमार होना ही होना है सब। तो सरकार को इस चीज़ सवाल ये है फिर कि अब हो क्या? देखिए, मंथन चल रहा है, सबको पता है कि सब मिलावट है, अब करना क्या चाहिए? करना ये है कि हमारे जो मंत्रीगण हैं, खाद्य विभाग जो हैं, उसको ध्यान देना चाहिए, अपने स्तर पे जांच करवाएं और जो लैब से आता है रिजल्ट, उसके आधार पे अपराधी को दंड देना चाहिए। कैसा दंड? अभी वर्तमान में बात करें, कानून पर्याप्त है? भाई जैसे शराब, मिलावटी शराब को अगर कोई पीता है, मरता है तो उसको दंड देता है कि नहीं? भाई जो शराब निर्माता है उसको दंड देता है, आर्थिक दंड दे या फांसी दे। ऐसे इनको भी आर्थिक दंड दे या फांसी दे, और तुरंत देना चाहिए, क्योंकि इसमें दंड का कोई प्रावधान रखा ही नहीं इनने कि खाद्य पदार्थों में मिलावट हो तो किसी को दंड दिया जाए या न दिया जाए। तिवारी जी हैं जो लगातार मिलावट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अभी हम बात करें कानून, तो मिलावट के मामले में जो अभी नया कानून आया है, पर्याप्त मानते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। और मिलावट को लेकर जो कानून सरकार ने बनाया है बहुत लचीला कानून है, जबकि ये ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, और इतना सख्त होना चाहिए कि आदमी मिलावट करने से पहले 10 बार सोचे। हम कहते हैं सरकार पे, जैसी अभी शराब को लेकर इंदौर में, मुरैना में जो भिंड में घटनाएं हुई थी, सरकार इतनी चिंतित हो गई, उन्होंने ताबड़तोड़ कानून लिया है और बोला कि इनको फांसी की सजा तक निर्धारित कर दी है। और उसके अलावा उनको शराब, जो जहरीली शराब बेचेगा, मिलावटी
मिलावटी शराब बेचेगा तो उसको लेकर सरकार ने ये बना दिया है कि उसमें लाखों रुपया तो जुर्माना होगा, 20 से 25 लाख 30 लाख। और अगर जो पकड़े भी गए थे अभी, तो इंदौर में उनके बड़े बड़े बार तोड़ दिए गए, तहस-नहस कर दिए गए, उनके घर तोड़ दिए गए जो शराब माफिया था ऐसा। तो शराब की चिंता है सरकार को, दूध घी और जो खाद्य पदार्थों की चिंता नहीं है। और जो जनता है, जो वोटर है, जब जिंदा रहेगी जब तो वोट दे पाएगी, तो पहले अपने वोटर को तो संभालो। लेकिन शराब इसलिए पिला देते हैं कि शराब पी के वो नशे में धुत रहे और सरकार कुछ भी करती रहे। मेरे को तो यही नजर आ रहा है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। भिंड से, मुरैना से मावा और दूध चलता है, भोपाल तक आ जाता है, आखिर बीच में क्यों नहीं पकड़ा जाता? देखिए, बड़ा सवाल है कि जो नकली दूध, मावा, घी है, एक जगह से चलता है और दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, वहाँ खपत भी हो जाती है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात तो यही है। हर स्तर पर खामी है क्या? सरकार बस गंभीर नहीं है जनता को लेके, बस वो सोच रही है जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सरकार जैसे मूल्यों में वृद्धि करती है, गंभीर हो जाती है, उसी तरह जो मिलावटखोरों के लिए भी नया कानून लेके आए और गंभीर हो तो आम जनता बच सकती है। एक ये अभियान चलाता शुद्ध के खिलाफ युद्ध, कैसा था? वो तो शुद्ध के खिलाफ विरुद्ध का जो अभियान था कुछ दिन तक चला, फिर कोई नई चीज़ आ गई तो वो चीज़ दब गई और सरकार फिर आगे निकल गई। जैसे कि किसानों को कुछ हुआ था तो उन्होंने सड़कों पे आ गए थे, इसी तरह अब आम जनता को सड़कों में आना पड़ेगा मिलावटखोरों के लिए, क्योंकि सरकार तो गंभीर दिख नहीं रही है। अब जनता को ही कुछ करना पड़ेगा, जनता को करना पड़ेगा। ये जो देखिए मिलावटखोर हैं वो तो आपस में ही है ना, आप मिलावट करने वाले तो आप और हम ही में से हैं कुछ लोग तो। सही बात है। तो फिर ये टेंडेंसी कैसे, इस पे कैसे रोक लगेगी? इस पर रोक लगेगी सिर्फ शासन के द्वारा। अगर शासन सख्त हो जाएगा तो शासन चाहे तो जैसे अपन पुलिस वाले को बोल देते हैं कि वो पानी का डूबा भी निकाल लेते हैं, अगर सरकार चाहे तो सरकार के पास सारे आंकड़े हैं कि कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, सब्जी की हो, दूध की हो, या फर्टिलाइजर साइट हो, या पेस्टिसाइड हो, या कहीं कोई भी फैक्ट्री हो, सारी जानकारी सरकार के पास रहती है। सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, IAS ले लो, PS ले लो, APC ले लो, सबके पास सारी जानकारी है। उसके नीचे के लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो साठ गांठ करके अपने काम चलाते रहते हैं और बगल वाले के काम भी चलते रहते हैं। तो फैक्ट्री वालों को सिर्फ ऊपर से सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो इतनी दमदारी से काम करते हैं कि वहाँ पे अगर कोई IAS भी जाता है या कोई पुलिस वाला भी जाता है तो वो तुरंत फ़ोन लगाता है, और फ़ोन CM को लगाता है, APC को लगाएगा, PS को लगाएगा। सारी जानकारी पूरे अधिकारियों को रहती है, CM तक रहती है। अगर CM सख्त हो जाएंगे तो ये कार्रवाई तो क्या 1 मिनट में एक आदमी पकड़ा जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर शिवराज सरकार अगर सख्त हो जाएगी तो एक हफ्ते के अंदर पूरी कंपनियां, पूरी फैक्ट्रियां, सबकी डिटेल आ जाएगी, आधी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। इसका मुख्य कारण ये है कि तो क्या सारी फैक्ट्रियों में मिलावट ही चल रही है? 100%। अगर आप कोई भी सेक्टर ले लो, फर्टिलाइजर सेक्टर ले लो, पेस्टिसाइड ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, सभी जगह मिलावट ही चल रही है। इस समय आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी स्थिति में शुद्ध साफ आपको कहीं नहीं मिला है। कमलनाथ सरकार जी ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया था, बहुत अच्छी बात थी। युद्ध तो छेड़ दिया उन्होंने, पर उसके आखिरी परिणाम तक नहीं पहुंचे। वो बीच में जो लोग थे वो दलाली कर करके, साठ गांठ करके सारी कंपनियों को फिर से रीओपन करवा दिए। कुछ कंपनियां बंद हुई। क्या दलाली चल रही थी? 100% दलाली चलती है, हर जगह दलाली चलती है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ दलाली नहीं होती हो। बीच में जो नुमाइंदे होते हैं वो सब साठ गांठ कर लेते हैं, और सबको ऊपर से श्रेय मिला हुआ है, बिना श्रेय मिले हुए कोई काम नहीं करता है। उन लोगों की मानसिकता क्या होती है, आप क्या सोचते हैं जो मिलावट करते हैं? उन लोगों की ये तो सोचना होगा ना उनको कि देखो मानसिकता उन लोगों की तो क्योंकि वो जनता के प्रति मतलब उनका वो नहीं है, क्या बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं जनता के प्रति, इसलिए उनको मानसिकता वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जनता के उसमें भी हित में भी सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज़ मिलावट रहेगी तो उससे जनता ऐसे में विकल्प क्या बचता है सिर्फ कि कानून का डंडा? कानून का डंडा नहीं होगा जब तक तो कुछ होगा ही नहीं साहब। कानून तो होना ही चाहिए, और जो मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई तभी हो पाएगी जब हमारे ऊपर से जैसे CM साहब हैं या उनके अधिकारीगण हैं, जब तक वो अगर किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक कोई अभी आपका देखते हैं। चलिए हम दूध का ही मामला लें, दूध का जो मामला सामने आया है, रबर बन गया, अभी तक आपको लग रहा है कि कोई ठोस कार्रवाई हो पाई है उसमें? नहीं, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और सरकार को जो अपने जो इनके जो कंपनियां हैं इन पे जांच करना चाहिए और जांच बैठानी चाहिए। क्यों नहीं हो पाती कार्रवाई, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत तौर पे क्या होता है कि कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती, सारे सब भ्रष्ट हो चुके हैं, चाहे हमारे अधिकारीगण हो या प्रशासन सब भ्रष्ट हो चुके हैं। मैं देखता रहता हूँ कई फैक्ट्रियाँ हैं, अभी से दूध की भी
मंडीदीप में भी हैं, यहाँ पर भी हैं, सीहोर में भी हैं। वहाँ के हमारे एम्प्लॉई कहीं ना कहीं वो टच में रहते हैं तो बताते हैं बहुत सारी मिलावट है। और ये हमें शासन प्रशासन से कहते हैं कि वो भी एक सामाजिक प्राणी है, जिस पोस्ट पे उनको उच्च पोस्ट पे उनको बैठा दिया गया है उस पर वो जो है अमल नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए, अपना जो है सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो अपने खुद अच्छे हो जाएं बस और दुनिया मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आप अपना घर का में जो खाद्य सामग्री लाते हैं जी, तो चूंकि आप इतने लोग जागरूक हैं, मैं जी, इसलिए जी, सवाल जी, पूछ रहा जी, जी, हूँ, जी। कैसे चुनाव करते हैं आप? चुनाव हम इसलिए करते हैं जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेते अभी रिसेंटली हमने लौकी लाया, लौकी ला के देखा तो अच्छी बढ़िया लौकी लाया। जबकि मैं मार्केट जाता हूँ तो बड़ा बेस्ट देख के लेता हूँ क्योंकि थोड़ा क्वालिटी माइंड में सेट रहता है कि ये क्वालिटी की, ये देहात की होगी, थोड़ा सा इसमें मिलावट नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैंने लाया लौकी, देखा शाम को जो है फ्रिज में रखा और सुबह देखा तो अंदर तो पूरी सड़ गई थी लौकी, वो जो है ये हालत थी। आप जागरूक हैं फिर भी नहीं समझ पाते? फिर भी नहीं समझ पाते कहीं कहीं। और आज के जो शुद्धता तो है ही नहीं है, बिल्कुल शुद्धता कोई भी चीज़ में आप देखें, आप जो है कोई भी चीज़ शुद्ध हो तो शुद्ध है ही नहीं है। तो इसलिए हम फूड एंड सेफ्टी से ड्रग्स जो है उससे कंट्रोलर से बोलेंगे कि ये इस पर ध्यान दें। और ये हमारे हम सबसे ज़्यादा तो अपने सामाजिक लोगों को बोलते हैं, जनता को बोलते हैं, चलते हैं, जनता के लोग बोलते हैं, जागरूक लोग जो है जागरूक हो जाएं। कैसे आप चुनाव करते हैं? सब्जी की बात हो, दूध की बात हो, दूसरी सामग्री की बात हो, कैसे चुनाव करते हैं? तो यही होता है कि हम सामने देखते हैं कि अच्छी चीज़ है, जब अच्छी चीज़ है तब उसका चुनाव करते हैं कि हमें अच्छा चीज़ मिल रहा है। लेकिन जब घर ला के उसको काटते हैं तो लगता है कि उसमें मिलावटी है। समझ में आ जाता है आपको? हाँ। मिलावटी इसलिए कि जैसे बाहर से जो चीज़ दिखता है अंदर से नहीं दिखता, तो मतलब नेचुरल नहीं है वो, नेचुरल नहीं है तो नहीं दिखेगा तो मतलब कि कहीं ना कहीं मिलावटी है। तो साहब फिर रास्ता क्या बचता है? क्या खाना पीना छोड़ दें? नहीं, खाना पीना नहीं छोड़ सकते सर। हर चीज़ में मिलावट है। हाँ। सब्जियों में, दालों में, चावल में भी कंकड़ मिले रहते हैं, सारी चीज़ों में मिलावट। रास्ता क्या बचता है? देखिए, जो आम लोग हैं, आप लोग तो फिर भी जानते हैं कि कौन सी चीज़ खाएं ना कौन सी चीज़ ना खाएं, लेकिन जो आम लोग हैं वो क्या करें? वो सामान तो लेना ही पड़ेगा खाने के लिए, मगर सरकार को उन पर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, मिलावटखोरों की कंपनियां। थोड़ा डर बैठेगा। जी, डर जरूरी है। डर जरूरी है। जब तक डर नहीं होगा, जब तक ये मिलावट और वो दूसरे जो अपराध हैं बंद नहीं होंगे। कि जब डर से ही मतलब उसका एक वह है कि सख्त कानून लाए सरकार इनके खिलाफ। जैसे दूसरे अभी शराब के लिए जैसे मारे गए लोग शराब, जहरीली शराब पी के, तो इसके लिए भी एक वो तो बहुत कम लोग पीते हैं शराब तो है, जो जितने पीते हों उतने ही है। बाकी जनता कम से कम शराब पर तो लिखा भी रहता है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन खाद्य सामग्री में ऐसा नहीं लिखा होता रहता। लेकिन अब क्या उसके लिए मजबूर है, अब खाने जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। अब वो चीज़ मिलावटी की सवारी तो वो अच्छी देख के ही लेते हैं, इसके बावजूद भी उसमें मिलावट। अंदर वो बाहर से चीज़ अच्छी दिखती है, अंदर वो एक दो दिन अगर आप रख लो घर पे तो उसका लक्षण दिखने लगते हैं कि खैर अंदर से कुछ मिलावटी है इसमें। घर जो खाद्य सामग्री है, घर आने के बाद पता चलता है कि वो कैसी है। साहब, बड़े बहुत गंभीर समस्या है मिलावट, तो आपका तो लंबा अनुभव रहा है, कैसे बचें इससे? इससे हम स्वयं तो नहीं बच सकते, मगर इसको प्रशासन को इसको बहुत स्ट्रिक्टली लेना चाहिए और बहुत फास्टली उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब वो 3 दिन हो गए वो दूध वाला जो केस चला, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं कि उस पर क्या एक्शन लिया गया। केस चल रहा है। केस वो चलता रहेगा और दूसरा केस हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। अच्छा, आप इसकी गारंटी है कि एक केस हो गया तो अब जो दूध उस वहाँ से जा रहा है तो वो शुद्ध जा रहा है? काय को जाएगा शुद्ध होने? तो उस पर कमीशन ज़्यादा मिल रहा है ना, तो वो बंद काय को करेंगे? जब तक उस पर पार्टी पे एक्शन नहीं होगा जब तक तो ऐसे ही चलेगा। तो मतलब ये मान के चलें कि अभी दूध वैसा ही जा रहा है जैसा कि जाएगा ही, वैसे ही जाएगा, क्योंकि पार्टी पे एक्शन ही नहीं हो रहा ना। दुकानदार पे एक्शन हुआ क्या? एक्शन नहीं हो रहा है। बस साहब, हम तो वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, है ना। बोलते हैं कि अब तो हर व्यक्ति वैज्ञानिक में रम गया है, लेकिन उतना ही मिलावट हमारे पेट के अंदर जा रही है। सर, मिलावट से क्या होता है? अब जैसे सीवेज फार्मिंग है, सीवेज फार्मिंग जो पौधा तैयार होता है वो आप भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, कैसे जज करेंगे उसको? जब तक वैज्ञानिक टेस्ट नहीं करेंगे लैब में तब तक कुछ पता नहीं लग पाएगा कि वो सब्जी कहाँ से बनी है, क्या केमिकल डाले गए हैं। हमें केवल हरी सब्जी खाना है, डॉक्टर का हरी सब्जी खाइए, हम खाएंगे, लेके आएंगे, पता लगा अंदर केमिकल है। ये बात डॉक्टर को पता होती है कि मिलावट है? किसी को पता नहीं होती, लेकिन जो लैब में टेस्ट करेंगे तब पता लगेगा ना सर कि सब्जी कहाँ से। टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है। प्रॉपर टेस्टिंग का अभाव प्लस प्रॉपर
एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उसके ऊपर। दोनों ही जगह खामी है। दोनों जगह खामी है। जहाँ तक कानून की बात करें तो समीक्षा की फिर ज़रूरत है। समीक्षा की जरूरत है सर इसमें, खासकर मिलावट के वाले मामले में समीक्षा करना चाहिए सरकार को, और इसके बारे में तत्काल कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे आतंकवादी एक व्यक्ति को मारता है तो उसको सजा होती है, फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन मिलावटखोर रोज़ 100-200 लोगों को मारते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या बाकी ऐसा है कि मिलावट के बाद मैक्सिमम सर आज अभी हमारे परिचित में कम से कम 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। और वजह बड़ी वजह है, वजह सर अब क्या है तो मैं जान नहीं सकता कि मैं तो वैज्ञानिक हूँ नहीं, लेकिन ये कारण हो सकता है, कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। ये मिलावट की जो समस्या है 100% उससे मैं तो सहमत हूँ कि उसकी वजह बीमारी की वजह हो सकती है। आपको भी लगता है? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब मिलावट होगी, कोई ना कोई खामी होगी, तभी तो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। स्वास्थ्य तभी बिगड़ेगा कि खान पीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो इसलिए ऐसा लगता ही है कि मिलावट। दूसरी बात ये तो बीच बीच में ऐसे चेक होते रहना चाहिए, हर दुकानों पे उस पर चेक होते। कभी मैंने सुना ही नहीं कि कभी लेब वाली गाड़ी आई और इस दुकान पे चेक किया कि ये मिलावट पकड़ में आई, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ना हमारे इधर कभी देखा। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि वो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तिवारी जी, आप बोल रहे थे मानव अधिकार आयोग में मामला पहुंचा है, आप लेके जा रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि देखिए हर जगह हम बात करें, लोग बता रहे हैं, वो लोग जो जागरूक लोग हैं कि मिलावट तो है साहब, अब करें क्या, सवाल ये उठता है। देखिए जो मिलावट हो रही है उसके मुख्य कारण ये है कि 6 रुपये में दूध बन जाता है, और दूध कैसे बनता है, इसमें कास्टिक सोडा, यूरिया, निरमा ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं, और इसके वजह से उनको बहुत फ़ायदा होता है। घी बन जाता है, 60-70 रुपये खर्च होते हैं और 400-500 रुपये का घी तैयार हो जाता है। 10-20 रुपये में हींग तैयार हो जाती है। ऐसे बहुत सारा बहुत बड़ा फ़ायदा, 3 से 4 करोड़ रुपये रोज़ की कमाई मुरैना में जो पकड़े गए थे उनकी हो रही थी, और काहे की हो रही थी, नकली दूध बन रहा था, और उससे सब चाय भी बन जाएगी, उससे मावा भी बन जाता है, लेकिन वो आम जनता नहीं पकड़ सकती उसे, वो एक विशेष लैब होगी, उसी में पकड़ा जाएगा। जैसे अभी सांची दुग्ध संघ ने बार हमने लिखा मानव अधिकार में जब दिया, उधर से उन्होंने हमारे से वो भी मांगा था आपका भी मत, तो हमने यही कहा कि जगह जगह चेकिंग कराई जाए। तो अभी अब सांची जो डेयरी है जितने अभिमत दे दिया गया है, अभिमत मेरे से मांगा था, आप क्या चाहते हैं, पूरा 1 पेज 2 पेज का वहाँ से फूड एंड ड्रग्स के आयुक्त महोदय को जब उन्होंने मानव अधिकार ने मामला मैंने कराया तो उन्होंने उधर भेजा था, और मानव अधिकार आयोग द्वारा अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरे पास जो लेटर मिला था उसमें अभिमत मांगा, तो हमने बोला। लेकिन उसकी एक अच्छी शुरुआत ये है कि अब सांची डेयरियों पे सब जगह किट रख दी जाएगी कि आप अपना दूध खुद जांच कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन वो किट नकली नहीं होना चाहिए। अब ये है कि वो किट ही नकली हो, अब पता चले कि वो किट में मिलावट हो गई है, किट में मिलावट हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ। और ये भ्रष्ट लोग हैं जो ये नहीं सोच रहे कि उसका बच्चा, उसकी बीवी या खुद भी उस मिलावट का शिकार हो सकता है, और कैंसर और जो लीवर फेल हो रहा है उसका मुख्य कारण है, हार्ट अटैक हो रहा है उसका मुख्य कारण है मिलावट। और ये आंकड़े आ चुके हैं, 16 लाख 17 लाख लोग हर साल देश में मरते हैं। देखिए बड़े आंकड़े हैं, तो जो मिलावट करने वाले शिकार तो वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें अब इसमें बात ऐसी आ गई कि जब सब बातें आ गई कि केवल मिलावट की ही सब बातें आ गई हैं, और सब जगह जब मिलावट ही हो गई है, तो इसमें यही है कि सबको गंभीर होना चाहिए, जनता को भी होना चाहिए, जो बनाने वाला जो मिलावट कर रहा है उसको भी अब एक धार्मिक दृष्टि से भी सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, और एक बेसिक चीज़ों को, सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए कि ये बहुत हो गया, ठीक होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जो जांच उपकरण है कहीं वहाँ भी तो अब तो डर ये लगने लगा है, वहाँ भी तो मिलावट नहीं है? हो सकता है, जैसे बताया वो चीज़ के दूध के लिए किट रखवा दी जाए, तो अगर वो नकली नहीं, वो नहीं होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए कि उससे मतलब सब चीज़ शुद्ध या सही दिखे, तो उसके लिए मतलब उपकरण और मतलब अकेले जांच है दूध की होना चाहिए कि और भी सभी चीज़ों की जांच होना चाहिए, सब्जी की, फलों की और दालों की, सारी चीज़ों की जांच होना चाहिए, तभी। और अभी तो हम दूध के लिए मशक्कत कर रहे हैं कि दूध की जांच हो जाए। दूध की जांच तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो भी मिलावटी चीज़ है सबकी जांच होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे उस चीज़ की आदी हो गई हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या खा रहे हैं अच्छा और क्या खा रहे हैं बुरा। लेकिन एक दिन धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आ जाती है, फिर हमें पता चलता है कि हम बीमारी के शिकार। जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आज के अभी हमारे जो भी खाद्य सामग्री बन रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि टॉफ़ी से लेके कुरकुरे, बिस्किट, इतनी सब खाद्य सामग्री बने, किसी का लाइसेंस नहीं होगा, किसी का लाइसेंस नहीं होगा, और सारे फर्जी बन रहे हैं। और आप देखें कि बच्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उससे। सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं कुरकुरे खाऊँगा, ये खाऊँगा, वो खाऊँगा, तो मतलब इसके लिए भी इनको करना चाहिए
कि जैसे बच्चों भी सारे प्रभावित हो रहे हैं और ये खाद्य जैसे कुरकुरे और ये सब टॉफ़ी वगैरह ये सब खा रहे हैं, इस पे भी जांच होनी चाहिए। हर दुकानों पे आपको कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि जागरूक लोग जो आप लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, जिम्मेदारी? जी, जिम्मेदारी तो बनती है। तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, अब सरकार के हाथ में ही है जो है। जिम्मेदारी जागरूक लोगों की है, लेकिन सब कुछ फिर वही बात आ जाती है कि सरकार के हाथ में है। नहीं, जागरूक तो हम लोग हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि दूध के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हमारे खाद्य सामग्री में शामिल हैं, जैसे कि मसाला हुआ और तेल हुआ, इन सब प्रोडक्टों की भी जांच होती मतलब है। वहाँ भी मिलावट है ना? जी, मिलावट तो सर सभी जगह है ऐसा ना। मिलावट का तो सरकार जो अगर सख्त कानून लेके आए, सब चीज़ें लेके आए, तभी जाके हो सकता है। तो कहाँ जांच करेंगे? मेरे हिसाब से सारी जगह चेक होना चाहिए। चेक पॉइंट जैसे लगे रहते हैं वैसे है ना, जैसे टैंकर आते हैं तो बीच में चेक करना चाहिए ताकि कोई उसमें कुछ कर नहीं पाए। चेक पॉइंट लग जाए जी। और सबसे ज़्यादा जो चेकिंग होनी चाहिए वो दूध की होनी चाहिए, क्योंकि उसे हर वर्ग का व्यक्ति पीता है, एक छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े बुजुर्ग सब पीते हैं। बिल्कुल। दूध ऐसी